पहले तो हमारे क्षेत्रीय गुरु है राधा मोहन बाबू, इसलिए उनको तो श्रेय जाना है। नीतीश जी हमारे बड़े भाई थे, आज भी उनको बड़े भाई मान रहे हैं, लेकिन मान लिया कि हम लोग आज पार्टी लेवल पर बड़े भाई बीजेपी है। पार्टी लेवल पर बड़ा भाई बीजेपी है। लालू जी का जुगाने वाला कौन हिसाब से लालू जी का जुगाएगा, हम लोगों को तो समझ में नहीं आता। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है राजद, इसलिए वो ठीक है। सबसे पहले मैंने काम किया था क्षेत्र में, काम करने के बाद लीडर किसी को सिंबल देते हैं। नमस्कार, मेरे साथ अभी भाजपा के एक सिटिंग विधायक श्री लाल बाबू गुप्ता जी हैं, जो पूर्वी चंपारण की चिरैया विधानसभा से लगातार दूसरी बार जीते हैं। और इस बार जो वो जीते हैं 2020 में, काफी विषम परिस्थिति माना जा रहा था इनकी सीट के लिए, बावजूद इसके ये 17,500 वोटों से यहाँ से जीते हैं। क्या लग रहा था, क्यों कहा जा रहा था कि गुप्ता जी हार जाएंगे? वो सब विपक्ष लोगों का ये माहौल बनाया जा रहा था। लड़ने के लिए तो 24 आदमी लड़ रहे थे जी, उसमें पूर्व ही लोग लड़ रहे थे, जिसको दबंग कहते हैं। आप अवनीश सिंह के बारे में कह रहे हैं? नहीं, अवनीश बाबू जी दबंगे हैं, पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण यादव जी दबंगे हैं, सब लोग दबंगी हैं। सब। उसमें मनोज बाबू भी वहां से लड़ चुके हैं, मनोज बाबू के साथ भी चुनाव मैंने लड़ा है। तो ये तीनों आदमी पूर्व है। हम उसमें छोटे एक बच्चे के समान थे। नया नया हमको चिड़िया से कैंडिडेट बनाया गया था। 14 में लड़े उपचुनाव में हम 400 वोट से हार गए। 15 में चुनाव हुआ, 4600 वोट से जीते। और अपनी बार जो विपक्ष से लोग हल्ला कर रहे थे कि चिरैया सीट बीजेपी का बूढ़ रहा है, डूब रहा है, तो बूढ़ने की हालत में और डूबने की हालत में 17,500 वोट से मैंने जीता। अगर ये लोग कुछ उसमें मदद कर देता, तो न बूढ़ने वाला नहीं है, डूबने वाला नहीं है, तो ये 27,000 37,000 पर चला जाता। ठीक बात। इसके लिए लोगों का कहने का अपना अधिकार। ये क्रेडिट किसको, मतलब आप सिर्फ अपने काम को या अपने लीडर को? नहीं, सबसे पहले मैंने काम किया था क्षेत्र में, काम करने के बाद लीडर किसी को सिंबल देते हैं। बगैर काम किए हुए तो बहुत सारे लोग मोदी जी को सीधे श्रेय दे देते हैं। मोदी जी तो है ही है, मोदी जी तो हम लोग के गार्जियन है। वो तो एक तरह के हम लोगों के गुरु कहिए, गार्जियन कहिए, जो कहिए वो है, इसमें कहीं तो दो राय नहीं है। लेकिन जनता यहाँ जो वोट देती है, वो वह कुछ नेता लोकल भी जाते थे वोट मांगने। तो वोट मांगने जाते थे तो हम कहते कि भैया, कोई बोलता था कि आपको वोट नहीं देना, हम कि ठीक है नहीं देना है, बढ़िया बात है। लेकिन एक आग्रह आपसे करके जा रहे हैं, कर जोर करके विनती करते हैं कि आप थोड़ा रात में सोचिएगा कि आपके 14 कैंडिडेट जो आए हैं, 24, उसमें कौन अच्छा है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हमको आप अपना एक बहुमूल्य वोट दीजिए, कमल छापर बटन जरूर दबाइए। अच्छा लगेंगे तब, अगर आपके नजर में होगा। 17,000 से विधायक का चुनाव जीतना कोई छोटी बात नहीं होती है, वो भी लगातार दूसरी बार। तो आपको उम्मीद तो रही होगी कि आप मंत्री बनेंगे इस बार? हाँ, उम्मीद तो सब कोई रखता है। कौन नहीं चाहता है जब मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। लेकिन समय जब आएगा तो खुद बन जाए। थोड़ी सी कहीं ना कहीं हमसे चूक हुआ होगा, जिसके चलते थोड़े से। ये जो बड़ा भाई छोटा भाई का राजनीति बिहार में चलता है, नीतीश जी जदयू और भाजपा में, इसको कैसे देखते हो? तो जदयू और नीचे जा रही है, भाजपा आगे बढ़ रही है बावजूद इसके। और ठीक है, लेकिन इसके पहले नीतीश जी हमारे बड़े भाई थे, आज भी उनको बड़े भाई मान रहे हैं। लेकिन मान लिया कि हम लोग आज पार्टी लेवल पर बड़े भाई बीजेपी है। पार्टी लेवल पर बड़ा भाई बीजेपी है। लेकिन हम लोगों ने कहा कि भाई बड़े भाई पहले माने हुए हैं, तो इस बार भी इनको बड़ा भाई मान करके दे दिया जाए। आगे का आगे देखा जाएगा। आगे जो फिर जैसा समय होगा उसके अनुसार हमारे लीडर हैं, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। हम लोगों से सीनियर लीडर पटना है, पटना के बाद दिल्ली में लोग बैठे हुए हैं, वो लोग निर्णय करेगा जी हमको। बिहार की राजनीति में इस वक्त आपको कुछ बदलाव नहीं दिख रहा है कि जैसे चिराग पासवान, अब वो जो टूट फूट हुआ उनके यहाँ, अब वो चले गए राजद के पास, लालू जी भी बेल पर हैं और अब वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, वो भी अब बिहार आने वाले हैं। तो कुछ लग रहा है कि कुछ ऐसी चर्चा चल रही है, खेला होने वाला है, क्या आपको लग रहा है? वो लोग वही लोग बतियाते हैं खेला होने वाला है, जिसका खेला समाप्त हो चुका है।
अकेला में कुछ है नहीं। हाँ, आज जो लोग कह रहे हैं कि चिराग जी चले गए, लालू जी का जुग आने वाला, कौन हिसाब से लालू जी का जुग आएगा? हम लोगों को तो ये समझ में नहीं अभी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है राजद, इसलिए वो ठीक है, हम समझते हैं सिंगल है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो ट्रेन छूट जाती है वो फिर दोबारा लौट के स्टेशन पर नहीं आती, छूट गई सो छूट गई। 15 साल लालू जी ने मिला जुला करके शासन कर लिया, 15 बरस कम आप लोग भी तो 20 साल कर लिए। तो 20 साल भाई किए कहाँ भाई? 20 साल में घुसे 17 साल हो गया ना। 17 साल हो गया, 17 मार के 16 बिहार में अभी हुआ। तो फिर नया जनरेशन कर सकता है आप लोगों को भी, आपका भी ट्रेन। हाँ, हो सकता है, इस पर हम डिटो नहीं देंगे। राजनीति में कभी कुछ हो सकता है, बढ़ भी सकते हैं, बिल्कुल बढ़ भी सकते हैं। अब कोई भी यही उम्मीद रखता है कि हम बढ़ेंगे। बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो पहला में पढ़ता है तो उम्मीद रखता है कि दूसरा में फर्स्ट करेंगे, तीसरा में फर्स्ट करेंगे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि लालू जी का ट्रेन छूट गया तो इंडिया गठबंधन की ट्रेन छूट जाएगी, ये कोई जरूरी नहीं। इंडिया गठबंधन अच्छी काम कर रही है, जनता समझ रही है, और जनता के सुख दुख में इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ता, लीडर सब लोग लगे हुए। आप देख लीजिए, कोरोना हुआ है, आप ईमानदारी से अपने दिल से पूछिए और सोचिए, एक भी किसी पार्टी का लोग बाहर निकला है कोरोना में? कोई नहीं निकला है। आरजेडी का कोई निकला है? कहीं नहीं। वो लोग तो कहते हैं कि निकले हैं। नहीं, कहने से क्या हो? आप एक तरह के हम लोगों के स्तंभ हैं। मीडिया जो है उसको हम लोग, और कोई माने चाहे नहीं माने, हम मानते हैं जो वो स्तंभ है। तो आप अपने दिल से बोले कि कहीं आपको राजद के लोग मिला? कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। कांग्रेस का लोग मिला? कहीं नहीं मिला। कहीं भी आपको अगर मिला है तो आपके बीजेपी के लोग आगे बढ़ चढ़ के काम किया है, कोरोना में जाकर के लोगों से सुख दुख बांटा है। आरजेडी सॉरी गलती बोला गया, लालटेन वाले तो यहाँ तक लोगों को मना कर रहे थे कि सुइया नहीं, वैक्सीन नहीं लेना है, मर जाओगे। ये एक अफवाह थी, हालांकि बाद में तेजस्वी ने खुद, अब वही लोग भीड़ लगा करके जाके हॉस्पिटल में अलमीरा तोड़ रहे हैं, केवाड़ी तोड़ रहे हैं, गेट तोड़ रहे हैं, वही लोग तोड़ रहे हैं। जैसे चिरैया में अभी 4 रोज पहले 5 रोज घटना घटा है, सुई लेने के लिए हॉस्पिटल का गेट तोड़ दिया कि हमको पहले दीजिए। हम जो आदमी पहले कहता था कि लोगे तो मर जाओगे, ये मोदी जी का सुई है, नहीं लेना है, तो इसमें कौन तुमत है? मोदी जी का सुई है, ये मोदी जी ने सुई को पैदा। आप एक बात से इनकार किए हैं कि कोई खेला वाला नहीं होने वाला है, लेकिन एक चीज बताइए, नीतीश कुमार पेगासस मुद्दा पर अभी पूरा संसद 12 दिन से एकदम गरमाया हुआ है। नीतीश कुमार भी बोल दिया है कि जांच होनी चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जांच कराने के नहीं कराने की, ये हम लोगों से बड़े लीडर हैं और दिल्ली में बैठे हुए हैं, जहां हम लोग नहीं, नीतीश कुमार यहाँ बोल रहे हैं, तो ये क्यों बोल रहे हैं? मतलब आप लोग, इनका अपना सोच है, ये कुछ समीकरण गड़बड़ नहीं है? नहीं, कोई समीकरण गड़बड़ नहीं है। ये अपने मन से जो बोले उसके लिए फ्री है। यही एक हमारे गांधी जी देश से जब गए तो यही एक चीज आज़ादी देकर गए कि आप जो मन में आए किसी को बोल सकते हैं, इसके बाद तो दूसरा कुछ मिला नहीं। इसलिए जिसको जो मन में आ रहा है बोल रहा है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला। इंडिया गठबंधन बहुत तटस्थ है और तटस्थ रहेगी। कोई कितना हो कुछ बोल ले, कुछ होने जाने को नहीं। ये चिराग पासवान, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, लालू यादव, ये सब कुछ। चिराग पासवान को कोई अभी चुनाव हुआ था, चिराग पासवान हम लोगों के साथ थे क्या? नहीं थे। ये तो बड़ा मतलब अजीब खेल था, साथ थे नहीं थे? कुछ नहीं थे। अच्छा, फिर फिर भी हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग जीता ना। उनको तो एक भी सीट नहीं है। अब वो नहीं है, वो जाने से क्यों नहीं मिला उनको, उस समझेंगे इस खेल को, समझेंगे। तो उनका इस्तेमाल तो बीजेपी ने नहीं कर लिया। नहीं, इस्तेमाल काहे के लिए? बीजेपी आरोप उनका है, उनका आरोप हो सकता है। बीजेपी के पास इतना ताकत है कि किसी का भी इस्तेमाल नहीं करेगी, फिर भी इंडिया गठबंधन आगे रहेगी, जीतेगी। एक बात मैं बता दूं, चंपारण में तब भी जब 2015 में नीतीश कुमार और लालू यादव मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और पूरे बिहार में कमोबेश अच्छी संख्या उनकी थी और भाजपा की संख्या कम थी, तब भी चंपारण में, पूर्वी चंपारण में भाजपा ने रिकॉर्ड सीट हासिल किया था उस समय। नहीं, मेरा सवाल यह है कि क्या इसका श्रेय, और 2020 में भी हुआ है, रिपीट हुआ है, वो सफलता रिपीट हुई है, तो इसका श्रेय राधा मोहन सिंह को जाता है या नरेंद्र मोदी जी को? नहीं,
पहले तो हमारे क्षेत्रीय गुरु हैं राधा मोहन बाबू, इसलिए उनको तो श्रेय जाना है, इसमें कहीं दुमत नहीं। और हम लोग डालते भी है, कोई भी अगर कुछ करना रहता है तो उनसे आके मिलते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, उसके बाद काम करते हैं। लेकिन आज के पर सब हम लोगों की बीजेपी के जितने लोग हैं वो हम लोगों के बड़े नेता दिल्ली में बैठे हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री के हैसियत से भी मानना है। और मोदी जी आए तो ये सब एकजुट किए, इसलिए उनको तो हर हाल में मानना ही होगा, हम इससे इनकार नहीं करते हैं। तो आपके लिए बड़ा नेता कौन है, राधा मोहन जी या मोदी जी? नहीं, हमारे लिए तो दोनों बराबर है। दोनों बराबर। चलिए, ये भी एक बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत सही जवाब है, पॉलिटिकली करेक्ट जवाब है, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एक सवाल और अंतिम जो अभी चल रहा है विधानसभा में भी आपने देखा होगा, जातीय जनगणना को लेकर विधानसभा में नीतीश कुमार जी ने जब वो राजद के साथ थे तो एक प्रस्ताव भी पारित करके भेजा था। आपको क्या लगता है, जातीय जनगणना होनी चाहिए? नहीं, ये हम नहीं बता सकते। आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? व्यक्तिगत विचार हमारी पार्टी जो निर्णय करेगी उसके साथ है। अच्छा, हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते। पार्टी का तो अभी कोई स्टैंड नहीं है? नहीं है तो नहीं है। अगर पार्टी का स्टैंड नहीं है तो हम भी नहीं है। पार्टी हमारी जो राय कहेगी वो हम लोग मानेंगे, क्योंकि हम लोग पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। रूट छाप तो है नहीं कि जो मन में आप बोलते रहिए। अब जैसे लोग बोलना शुरू किया है, देखिए यही भाजपा का अनुशासन है, कड़ा अनुशासन, जो उसको कुछ हद तक अन्य पार्टियों से अलग करती है। और उसका जो अपना एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसमें बड़े बड़े नेता आते हैं चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को एक आदेश पर इस्तीफा दे देना पड़ता है। लाल बाबू जी, आप जो कह रहे हैं उसी अनुशासन का एक मुझे लग रहा है कि ऐसा है, अच्छी बात है। एक अंतिम सवाल, अगले कुछ समय में आप अपना राजनीतिक कैरियर किस तरह से देखते हैं चंपारण में, बिहार में? नहीं, हम अपना कुछ नहीं देखते हैं। कुछ तो जरूर आप राजनीति में इतने पुराने लोग हैं। पुराने हैं तो बीजेपी के बल पर ना है, हम अपने से तो नहीं है। आप भी तो काम करते हैं अपने क्षेत्र के लिए। काम करते हैं, लेकिन हम लोग पार्टी के अंदर रहते हैं। अंदर जो पार्टी में जो मांग उठेगी उसका मैं समर्थन करूँ। पार्टी अगर चाहेगी मुझे कि हाँ आपको उस जगह पर जाना है, तुरंत चला जाऊंगा। उससे भी अलग जगह कर देगी पार्टी तो वहां पहुंच जाऊंगा। क्योंकि पार्टी जो आदेश करेगी उसका पालन हम लोग बीजेपी वाले करते हैं और करते रहेंगे। मतलब बिहार में सब कुछ ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है? कोई कुछ नहीं है। सब रोड पर का हला है, जिस तरह सुनते थे ना चुनाव में जो गुप्ता जी जा रहे हैं, उसी तरह ही हला है। ये हले भर आ जाए, हला करने वाले ज्यादा रोड पर रहते हैं। क्षेत्र में चलिए, एक बार की बात है, मैंने याद है हमको, जिस समय लालू जी मुख्यमंत्री थे तो पाकिस्तान से कुछ अनबन हुआ था, तो बड़ा अच्छा जवाब लालू जी दिए थे कि हवाई फायरिंग कैला से कुछ हुई, जमीन पर वो जमीनी फायरिंग हुई तब न तुरंत लगी। तो वही आज मोदी जी का है, जमीन पर आइए आप बात कीजिए कि जमीनी नेता कौन है। हाई फाई वो प्लेन से चढ़ के आए, अब मोतिहारी लैंड किए और रक्सौल में जाके घूम के चले आए, उससे अब चलने वाला काम नहीं है। एक सवाल अंतिम है बस, अब ये फाइनली अंतिम है। चिड़ैया आपकी बात कर लेते हैं थोड़ा। कुछ समस्याएं हैं वहाँ पे, थी भी पहले भी और अभी भी है। चुनाव के दौरान देखने को मिला था कि कुछ पुल पुलिया ये सब तरह की। अभी क्या लगता है, अभी बाहर से जब पूरा चंपारण, हम बता रहे हैं ना, चुनाव जब हो रहा था 122 रोड हम चिड़ैया विधानसभा में लाए हुए हैं। तो उसमें जितने भी हमारे विपक्षी थे वो कॉन्ट्रैक्टर हमको परेशान कर रहे थे। एक भी आदमी चुनाव के टाइम में काम नहीं किया रोड का। जे जब बन जाएगा, ये बदनाम हो जाए तो ये बन जाएगा तो लोगों के नजर में होगा कि विधायक जी कराए हैं, तो इनको बदनाम करा दिया जाए जिससे वोट नहीं मिले। आज वही चुनाव के टाइम में आप गए थे, अभी चल के देखिए जो चिड़ैया का क्या हाल है। चिड़ैया विधानसभा में 7 पुल बड़े बड़े बन रहे हैं, जो अभी आपके बिहार में किसी क्षेत्र में नहीं बन रहा है। इसकी मैं चैलेंज देता हूँ। ये बहुत बड़ा क्लेम है, इसकी जांच होनी चाहिए। बताओ, हम लोग चलेंगे, इसको देखेंगे चलकर। आप चल कर देखिए, पूरे चिड़ैया विधानसभा में 7 बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, जो कभी सपना में नहीं बनने वाला था उसको मैं बनवा रहा हूँ। और सुदूर देहात में जहाँ उस तरह की पुल की जरूरत भी नहीं है, वह भी काम हम करवा रहे हैं। आप जोड़ लीजिए, चिड़ैया में आपके हरबलों में बनना है आरसीसी पुलिया, जो लमसम 4 करोड़ का है। हरनैना नदी में बनना है आरसीसी पुल, जो वो भी 4 करोड़ का है।
पताही में चले जाइए, महमदा में पुल बन रहा है 4 करोड़ 4.5 करोड़ का, वो भी है। उसके आगे बढ़िए, पदुमकेल में चलिए, सुदूर गांव, वहां भी एक बड़ा पुल बना है जो भी 4.5 करोड़ का है। और क्या करने की इच्छा अपने और क्षेत्र रोड जो बाकी था वो भी आज जाइएगा, चुनाव के समय में बहुत से रोड आपको मिला होगा जो गड़बड़ था, लेकिन आज जाइएगा तो बहुत से रोड मिलेगा जो नहीं तो हम चुनाव में देख। आगे क्या क्या करना है? आगे जो क्षेत्र का काम बाकी है मुझे जनता ने मैंने दिया है, और 5 बरस में 1 साल निकल गया, मैं 4 बरस में जो बाकी कार्य है उसके लिए प्रयास करूंगा, मेहनत करूंगा और काम करा करके जनता के दुख सुख में साथी बनूंगा। और फिर लोगों से अगर पार्टी ने मौका दिया तो जनता मुझे आशीर्वाद देगी। काम करते हैं, करते रहेंगे, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े रहेंगे। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी। चलिए, ये गुप्ता जी ने बहुत, जो मेरा अपना आकलन है, बहुत स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली करेक्ट और ऑनेस्टली जवाब दिया इन्होंने सारे सवालों का। हम इनके क्षेत्र में भी कभी चलेंगे और देखेंगे विकास कार्यों को कितना हुआ है, कितना होना बाकी है। जुड़े रहिए फाइनल पोस्ट के साथ। नमस्कार।